दोस्तों, औरत को भारत में देवी का दर्जा दिया गया है और उसको वो मान सम्मान दिया भी जाता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ दबंग लोग उस चीज को उल्टा ले जाते हैं और महिलाओं के साथ गलत करते हैं। आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वहां पर एक माँ ने अपने बेटे का बदला 3 साल के अंदर लिया। जिस व्यक्ति ने उसके बेटे को इस दुनिया से दूर भेज दिया और उस बदले को लेकर अपने आप को पुलिस स्टेशन में ले जाकर खड़ा कर देती है। और दोस्तों, ये पूरी कहानी क्या है, क्यों एक माँ की जिंदगी में ऐसा पल आया जो किसी ने उसके बेटे को, लाल को, जिगर के टुकड़े को उसी के सामने, आंखों के सामने इस दुनिया से दूर पहुंचा दिया। आखिरकार क्या सब कुछ इस महिला की जिंदगी में हुआ और ये महिला एक डॉन का रूप ले लेती है, मतलब कि ये महिला एक दबंग तरीके से जीने लगती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको इस कहानी की तरफ ले जाते हैं और ये कहानी बहुत रोचक कहानी होने वाली है। दोस्तों, मेरा दावा है इस कहानी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि महिला केवल देवी भी नहीं है, वो चंडी का भी रूप रख सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी आंध्र प्रदेश के पंडालू डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर एक जानवी नाम की महिला रहती है। जानवी 40 साल की है। जानवी के 2 बेटे हैं, एक बेटा 9 साल का है और बड़ा बेटा 17 साल का है। जानवी एक सब्जी मंडी में काम किया करती है। दोस्तों, 2-3 दुकानों पर वो काम करती है और उन दुकानों से उसका बहुत अच्छे से घर चल रहा है। लेकिन जानवी की जिंदगी में एक समस्या बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। समस्या क्या है कि उस मंडी में एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम शेख बाजी होता है। और शेख बाजी सभी मंडी में जितनी भी दुकानें लगती हैं सभी से पैसा वसूली करते हैं, मतलब वसूली करते हैं और एक गुंडे की तरह उस मंडी में रहते हैं। जानवी कुछ दिनों तक जब से रह रही है उसको दे रही है पैसे, लेकिन जब भी जानवी अपनी दुकानों से उसको वसूली दिया करती तो बहुत झिक किया करती। इस शेख की नजर जानवी पर होती है, लेकिन जानवी इसको भाव नहीं दिया करती। शेख अक्सर जानवी के घर पर भी आकर वसूली करने लगता है। तो दोस्तों, ये सब चीज जो जानवी का बड़ा बेटा होता है 17 साल का, उसे ये बातें पसंद नहीं आती हैं। वो हमेशा अपनी माँ से कहता है पहले से ही कि माँ, तुम इस व्यक्ति को धमकाती क्यों नहीं हो, ये हमारे घर पर भी आकर आराम शराब बातें करता है। क्योंकि शेख अक्सर जानवी से कहा करता कि जानवी, तुम बला की तरह खूबसूरत हो और तुम लगती ही नहीं हो 2 बेटों की माँ हो। हालांकि और ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन यही बात ऐसी हो जाती है कि जानवी गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। लेकिन जानवी इस समाज में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है और एक अच्छी नौकरी उन्हें दिलाने का मकसद है। तो वो किसी पुलिस के झंझट में नहीं फंसना चाहती है और वो सोचकर भी यहाँ पर चुप लगा जाती है कि दोस्तों, एक अकेली महिला है, 2 बच्चे हैं, इनको पालना है। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूंगी तो बच्चों की परवरिश में कमी आ जाएगी। धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अब शेख बाबू घर ज्यादा आने लगते हैं, शेख बाजी, और यहाँ पर जानवी उससे परेशान होने लगती है। एक दिन शेख जानवी के घर आता है और वहां पर शराब का सेवन किया हुआ था और जानवी से गलत गलत बातें करने लगता है। जानवी के हाथ में एक बर्तन होता है, उसे जानवी जमीन पर देकर पटकती है। जब ये आवाज जानवी का 17 साल का बेटा सुनता है, जो अंदर बैठकर पढ़ रहा है, तो वो अपने कमरे से बाहर आता है। बाहर का मंजर देखता है तो उसकी माँ को कोई गाली दे रहा है। तो इतनी ही देर में वो लड़का उस शेख बाजी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि शेख होगा, अपने घर का होगा और तू वसूली करता है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले भी इतने दबंग हो जाएंगे तो फिर हमें कितनी ताकत होनी चाहिए। हमें तो भाई फिर और भी ज्यादा दबंगई से रहना चाहिए। तुम दूसरों से मांग कर खाते हो, इसे मांग कर खाना ही कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ से जानवी का 17 साल का बेटा शेख बाजी को घर से बाहर निकाल देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन जो जानवी थी वो डर चुकी थी, उसे पता था कि शेख कितना खतरनाक है। जानवी अपने बेटे को गले से लगाती है और कहती है कि बेटा, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, पता नहीं दूसरे शहर में हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएंगे। अगर हम यहाँ पर रहे तो ये व्यक्ति तुम्हारी जान ले लेगा, ये इतना खतरनाक व्यक्ति है। दोस्तों, एक कई बार जानवी के दिमाग में बात आती है कि क्यों ना मैं पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करूं, शायद मेरी वहां से मदद हो जाएगी। लेकिन जो जानवी का बेटा होता है 17 साल का, अपनी माँ के आंसू पोंछता कहता है कि माँ,
तेरा बेटा 17 साल का हो चुका है, क्या इन बातों को नहीं संभाल सकता? तो जानवी कहती है कि नहीं बेटा, मुझे तुझे इन पचड़ों में नहीं डालना है, तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना है। तो बेटा तुम किसी भी बात में अब दोबारा से अपनी टांग मत अड़ाना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। अब जानवी दूसरे दिन जाती है तो जो शेखबाजी था वो काफी एक्टिव में खड़ा हुआ उस मंडी में मिलता है और वहां पर टॉन्टिंग बाजी करने लगता है, मतलब ताना सा मारने लगता है। दोस्तों शेखबाजी होता है, उसे अपने अपमान का बदला लेना था इस महिला से और इसके बेटे से। उसके नीचे एक आदमी काम करता है जिसका नाम अल्लाह कसम होता है। उससे बातचीत करता है, कहता है कि कल जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, मैं बिल्कुल भी, मेरा सर ऊपर नहीं हो रहा। इस महिला को आपने आगे में जब देखता हूँ तो मेरे जो घमंड है इसमें कमी आने लगती है और मुझे गुस्सा आने लगता है। जानवी का बेटा जब भी शेखबाजी को मिला करता तो उसे कहता कि और अंकल ठीक हो, अब आपकी अकल ठिकाने पर है। दोस्तों यही सब बातें अब शेखबाजी को परेशान कर रही थी और कई दिन उनकी इस लड़ाई को निकल जाते हैं। अब शेखबाजी एक कड़ा फैसला लेते हैं कि अगर ये महिला मंडी में रही और इसका बेटा यहाँ पर रहा तो अगला शेखबाजी इसका बेटा बनेगा और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो शेखबाजी होता है, एक अल्लाह कसम का व्यक्ति उसके नीचे काम करता है और उस अल्लाह कसम को जानवी के बेटे की मारने के लिए बोल देता है। दोस्तों वहां पर उसे कुछ पैसे भी देता है। अल्लाह कसम कहता है कि 17 साल का लड़का है। तो यहाँ पर शेखबाजी कहता है कि इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। और दोस्तों यहाँ से जो अल्लाह कसम होता है अब जानवी के बेटे का इंतजार करता है। एक दिन जानवी का बेटा अकेले स्कूल से आता है तो शेखबाजी जानवी के बेटे के हाथ पकड़ता है और अल्लाह कसम उसमें चाकू घोंप देता है। दोस्तों यहीं पर जानवी के बेटे इस दुनिया से चला जाता है। जानवी के बेटे को जब मार दिया जाता है तो उसके बाद जब ये बात जानवी को पता चलती है तो जानवी बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, कई लोगों से कहती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया है, लेकिन कोई भी वहां पर एक शब्द नहीं बोलता है और जानवी से कुछ नहीं कह पाता है। दोस्तों जानवी की समझ में तो आ चुका था कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरे बेटे को किसने मारा है, लेकिन अब जानवी अपनी हिम्मत जुटाती है और अपने 17 साल के बेटे को घर ले जाती है। और यहाँ पर जब पुलिस आती है तो जानवी कह देती है कि मुझे अपने बेटे का कोई भी केस दर्ज नहीं कराना है और हमें नहीं पता हमारे बेटे को किसने मार दिया। यहाँ पर इस बात को कहकर जानवी इस केस को टाल देती है। हालांकि जानवी को पता था कि उसके बेटे को शेख ने मरवाया है, लेकिन जानवी पुलिस वालों के सामने कुछ भी नहीं कहती है। कोई भी गवाह नहीं होता, कोई भी सबूत नहीं होता, केवल जानवी के बेटे का पोस्टमार्टम होता है। और जानवी जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है तो अपने बेटे के हाथों को अपने हाथ में लेती और कहती है कि बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, तेरे साथ जिसने ऐसा किया है ना, मैं उसका नाम निशान इस जमीन से मिटा दूंगी और उस व्यक्ति को शायद कोई ही याद रखेगा। तू अपनी माँ का वादा मत भूलना और तेरी माँ इस वादे पर खड़ी उतरेगी। दोस्तों जानवी अपने बेटे की तेरहवीं भी नहीं करती है। अंतिम संस्कार के बाद अब जानवी अपनी एक टीम जुटाने लगती है। दोस्तों मंडी की सभी महिलाओं को जानवी अपने साथ इकट्ठा करती है और यहाँ पर उन महिलाओं से जो शेख होता है और जो अल्लाह कसम है इन सभी की जानकारी जुटाती है। जब सभी महिलाओं को एक करती है, पहले उनके सामने इमोशनल होती है और फिर उनसे जुड़ जाती है, तो महिलाएं बताती हैं कि तुम्हारे बेटे को इस शेख ने हाथ पकड़े थे और इसके साथ का एक व्यक्ति है जो अल्लाह कसम है, उसने तुम्हारे बेटे में चाकू घोंपा था। अब जानवी का एक ही मकसद होता है, वो बाजार से एक चाकू खरीदती है। और दोस्तों एक दिन अल्लाह कसम बाहर ऐसे ही घूम रहा था, उन्हें ये लग रहा था कि अब जानवी क्या करेगी, इसका बेटा तो इस दुनिया से जा चुका है, इसने कोई पुलिस केस नहीं किया है। और दोस्तों जानवी अल्लाह कसम को लात से जमीन पर गिराती है और उसकी छाती पर बैठ जाती है। भरे बाजार में जानवी उसकी छाती में चाकू घोंप देती है। जिस तरह से उसके बेटे को मारा था उसी तरह से जानवी उस व्यक्ति को, अल्लाह कसम को, मौत के घाट उतार देती है। यहाँ पर दोस्तों अल्लाह कसम अल्लाह को प्यारा हो जाता है और जानवी उस चाकू को लेकर पुलिस स्टेशन में अपने आप को पेश कर देती है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जानवी को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां पर जानवी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगती है। जब ये बात
शेख को पता चलती है तो शेख घबरा जाता है और अब शेख उस मंडी में नजर भी नहीं आता है। दोस्तों, जानवी को बेल मिलने में करीबन 2 साल लग जाते हैं। 2 साल तक जानवी जेल में ही रहती है और वो दिन कौन सा नहीं है जिस दिन वो याद कर कर ये नहीं कहती कि शेख बाजी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास भी जल्दी आऊंगी। अब 2 साल के बाद जानवी को बेल मिल जाती है और जानवी अब दोबारा से उस मंडी में इंटर हो जाती है। और दोस्तों, सभी महिलाएं बहुत खुशी मनाती हैं, महिलाएं उसका साथ निभाती हैं, लेकिन सभी बताती हैं कि जिस दिन से तुम जेल गई हो आज तक हमें शेख बाजी नजर नहीं आया है, तो जानवी बहन जी अब तुम आगे क्या करोगी। दोस्तों, अब जानवी को जानवी बहन जी बोला जाता था और यहाँ पर किसी की छोटी मोटी समस्या जो जानवी बहन जी ही सुलझाया करती। और इसके बाद अब जानवी एक नया पैतरा आजमाती है। यहाँ पर जानवी, क्योंकि शेख जो था उसका करेक्टर सही नहीं होता, वो महिलाओं पर जल्दी फिसल जाया करता, तो एक महिला तैयार करती है। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं जानवी को कि यहाँ पर शेख एक नंबर यूज करता है, तो वो नंबर जानवी के पास आ जाता है। वो नंबर उस महिला को दिया जाता है जो खूबसूरत सी महिला होती है और वो शेख को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। दोस्तों, कई महीनों की प्लानिंग के बाद जानवी, करीबन 3 महीने लग जाते हैं, उस महिला के जरिए उस शेख को बातों में फंसा लेती है और एक ऐसी जगह पर उस शेख को लेकर पहुंचती है वो खूबसूरत महिला, जहां पर जानवी पहले से ही खंजर लेकर तैयार खड़ी थी। और जैसे ही शेख जानवी को देखता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, शेख अपने पैंट में पेशाब कर जाता है। और दोस्तों, जो जानवी सीधी सी और सादा रहने वाली थी वो आज शेख के ऊपर टूट पड़ती है और उस शेख को भी वहीं पहुंचा देती है जहां पर अल्लाह कसम बैठा हुआ था। यहाँ पर जानवी ने शेख को भी मौत के घाट उतार दिया था और अब वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और कोर्ट उसके लिए सजा बोल देता है। जानवी ने अपने छोटे बेटे को अपने भाई के पास छोड़ रखा था, आज भी जानवी के बेटे की वहीं पर परवरिश हो रही है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर एक माँ ने अपने बेटे के बदले को लिया और यहाँ पर पुलिस वालों को भी उसने अपने बीच में नहीं आने दिया। दोस्तों, वो महिला ऐसी होती है कि उसकी चारों तरफ वाहवाही करती हैं और महिलाएं जानवी की बहुत ज़्यादा फैन हो जाती हैं, क्योंकि जानवी ने उस मंडी को फिरौती से दूर रखा था और वहाँ पर जो वसूली होती थी उस वसूली को भी बंद हो गया था। और यहाँ पर जानवी की दुकान जानवी की सहेलियां संभालती हैं और जानवी अब सजा काट रही है। तो ये थी वो कहानी जहां पर एक माँ ने अपने बेटे से किया हुआ वादा पूरा किया। दोस्तों, यहाँ पर हम जाति धर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना यहाँ पर हिंदू मुसलमान होनी चाहिए, क्योंकि जुर्म करने वाले की कोई जाति या धर्म नहीं होता, केवल वो मुजरिम होता है। तो इस कहानी पर आप क्या रखना चाहते हो, क्या राय देना चाहते हो, आप अपनी राय दे सकते हो। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।